हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगने के बाद राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी दल जहां सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एडीसी सिरमौर के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यहां सुरक्षा में सीधी चूक हुई है और विधानसभा परिसर के बाहर सीसीटीवी कैमरे तक न लगना एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यदि यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो शायद किसी व्यक्ति की यहां देश विरोधी यह कार्य करने की हिम्मत न होती। आप नेताओं ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केजरीवाल मॉडल पर काम करने की जरूरत है। वहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। प्रदेश में चहेते लोगों को नौकरियां देने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। प्रदेश के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने की बात सरकार नहीं करना चाहती और यही कारण है कि लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिला सिरमौर माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने आई है। जो ज्ञापन का हमारा मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो हम पहले से कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि दिल्ली का जो केजरीवाल मॉडल है वो हर स्टेट को उसका अनुसरण करना चाहिए। देखिए, उसका अभी उदाहरण हिमाचल प्रदेश में फिर पैदा हुआ। तपोवन में जिस तरह की सुरक्षा चूक हुई है, तो दिल्ली का केजरीवाल मॉडल में सीसीटीवी कैमरा भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पे, गली पे, नुक्कड़ पे, चौराहे पे और जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में अगर सीसीटीवी कैमरे तपोवन पे सही से लगे होते तो शायद किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर ऐसा कोई जो आपराधिक कृत्य हुआ है या देश विरोधी कृत्य हुआ है वो हो सकता। तो यहाँ भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को केजरीवाल मॉडल को अपनाने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के मन में बड़ा संशय पैदा हुआ है कि किस तरह इस तरह की बड़ी घटना इतने संवेदनशील स्थान पर हो सकती है, जहाँ पर हर समय पुलिस का पहरा है, जहाँ पर शीतकालीन सत्र लगता है, जहां हर समय सुरक्षा का चाक चौबंद प्रोग्राम होना चाहिए था। ऐसी जगह भी अगर ये हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है वो भी बड़ी हैरानी के साथ इस सारे विषय को देख रही है। और जो इस विषय में दूसरे देशों से भी कोई भड़काऊ बयान आते हैं, अभी तक एक लंबे समय से पहले शिमला में ऐसी घटना हुई, ऊना में ऐसी घटना हुई, ऐसी घटना की और कई जगह पहले भी कोशिशें हुई हैं। तो अब तक तो सरकार को जो एक वैधानिक प्रक्रिया है कानूनी वो शुरू कर देनी चाहिए थी। हो रही है ये जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। गुड गवर्नेंस की बात जहां तक है ये बिल्कुल टोटल फेल हो चुके हैं। इनका लॉ एंड ऑर्डर टोटल फेल हो चुका है। जे भर्ती की बात है, अपने चहेतों को नौकरियां देना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई बात नहीं करना चाहते। इनका जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनका देखो, जब विधानसभा ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी और दूसरे लोग कैसे सुरक्षित होंगे? ये हमारा कहना है। रही बात इनके किसी नेता के बयान की, तो ऐसे इनके बयान की आदत से मजबूर है, क्योंकि गुड गवर्नेंस ये कर नहीं सके। जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया वो उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी छिटपुट इन्होंने कोशिश की है, जिसका भी अभी तक जनता को 1% भी लाभ नहीं हुआ। और रही बात रोजगार की, 70 से ज़्यादा बेरोजगार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बैठे हैं। उनके लिए इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। जो दूसरे इन्होंने जिनको रोजगार छिटपुट मिले भी हैं, चाहे वो डेली वेजेज है, चाहे वो आउटसोर्स में है, चाहे उनका भविष्य अंधकार में है। 8-8 हज़ार पे, 5-5 हज़ार के ऊपर नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। उनके लिए इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये सिर्फ ये ध्यान भटकाने के लिए कभी ये मुद्दा गुफा छोड़, कभी ये मुद्दा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।